दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज लोको के बीपी चार्जिंग सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो हमारे 3 फेज लोको में जो बीपी चार्ज होता है वो कन्वेंशनल लोको से अलग टाइप से होता है। कन्वेंशनल लोको में जो बीपी चार्ज होता है 8 से 10 किलोग्राम का MR4 का प्रेशर, A9 हैंडल का इनलेट और आउटलेट को खुला रहने से 8 से 10 किलोग्राम का प्रेशर इन करता है और MV2B और C2 रिले वाल्व होते हुए जाकर के बीपी को चार्ज करता है। लेकिन हमारे 3 फेज लोको में बीपी चार्ज जो होता है वो वायर द्वारा A9 के पोजीशन के हिसाब से वायर द्वारा सिग्नल ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स E70 को कमांड देता है, उसके हिसाब से बीपी चार्ज होता है। तो ये कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो ये 111 जो है वो A9 हैंडल है, उसका एग्जॉस्ट पोर्ट है, वो 116 इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व है और 113 RS वाल्व है जिसको असिस्टेंट ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट ये 118 टेस्ट पॉइंट है, ये डायरेक्ट बीपी पाइपलाइन से जुड़ा हुआ रहता है। 180 जो है वो एडिशनल आइसोलेटिंग कॉक है और ये 97 एंगल कॉक है और ये बीपी हाउस पाइप है ये 98। देखिए दोनों ये बीपी पाइपलाइन से सब जुड़े रहते हैं। ये अदर कैब का है, दूसरे कैब का है। 111 174 एग्जॉस्ट पोर्ट और 113 आइसोलेटिंग कॉक और ये इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व है टेस्ट पॉइंट और ये डायरेक्ट बीपी पाइपलाइन से जुड़े रहते हैं। तो A9 हैंडल के पोजीशन के हिसाब से ये एक ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक सिग्नल जाता है और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स E70 को कमांड देता है, तो उसके हिसाब से बीपी चार्ज होता है। तो ये देखिए कैसे होता है। ये MR1 का प्रेशर जो है 138 इनलाइन फिल्टर होते हुए 92 डुप्लेक्स चेक वाल्व होते हुए एक तो MR इक्वलाइजिंग को चला जाता है। देखिए इधर से एक MR इक्वलाइजिंग को चला जाता है और एक इधर से होते हुए 43 फ्लो मीटर है, ये चार्जिंग के दौर को बताता है। ये एयर फ्लो इंडिकेटर में हम लोग देख सकते हैं। और ये 42 ये देखिए इधर से होते हुए 42 वेंच रिवर्ब NRV की तरह काम करता है और ये जंक्शन पॉइंट होते हुए इधर से MR ये E70 वोल्ट पे E70 के पास में ये MR का प्रेशर आता है और A9 के पोजीशन के हिसाब से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को सिग्नल जाएगा और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स E70 को कमांड देगा। उसके हिसाब से MR1 का जो प्रेशर यहाँ रुका रहता है ये 70 को खुला रहने से इधर से इन करेगा और इधर से ये 5 किलोग्राम से, अगर A9 हैंडल रन पे है तो 5 किलोग्राम से बीपी को चार्ज कर देगा। बीपी पाइपलाइन को ये 5 किलोग्राम से चार्ज कर देगा। अगर A9 का हैंडल का रिलीज में है तो A9 ब्रेक लेट को सिग्नल जाएगा और उसी हिसाब से ये E70 को कमांड देगा कि 5.4 किलोग्राम से बीपी पाइपलाइन को चार्ज करने के लिए। तो थोड़ा देर के लिए 5.4 किलोग्राम से चार्ज करता है, उसके बाद ये 5 किलोग्राम में आ जाता है। ये ऐसा सेटिंग उसमें है। तो इस तरीक़ा से बीपी E70 को खुला रहने से बीपी चार्ज होता है। और ये जैसे A9 का हैंडल के हिसाब से हम लोग A9 से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ये इधर एग्जॉस्ट पोर्ट से इधर से उतना प्रेशर ये निकल जाता है। तो ये E70 के द्वारा बीपी चार्ज और डिस्चार्ज इस तरीक़ा से होता है। देखिए ये एक इधर से पाइपलाइन 71 को गया रहता है। 71 इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व है और ये 72 इमरजेंसी EP वाल्व है। ये MR1 का प्रेशर यहाँ भी आया रहता है। ये 74 जो है ये इमरजेंसी कॉक है, ये हम लोग बोलते हैं कि लाइव लोको में खुला रखने के लिए और डेड लोको में बंद रखने के लिए। तो देखिए 74 ये खुला रहने से किसी कारण से अगर लोको में ओवर स्पीड के कारण या VCD अप्लाई के कारण इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा तो ये इधर से ये देखिए इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व है, इधर से ये प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। ये 74 खुला रहने से देखिए ये इधर से ये बीपी पाइपलाइन से जुड़ा रहता है, इधर से ये प्रेशर जाकर ड्रॉप करेगा और ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा। अगर 74 को खुला नहीं रहेगा तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होगा। और ये देखिए 69 ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर या ब्रेक पाइप प्रेशर स्विच इसको बोलते हैं। A9 हैंडल इसका काम है कि A9 हैंडल के हिसाब से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को जो सिग्नल मिला हुआ है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स जो E70 को कमांड दिया है उसके हिसाब से कंट्रोल रिजर्वर में प्रेशर जनरेट है कि नहीं उसको ये मॉनिटर करता है और फीडबैक ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है। अगर किसी कारण से लोगों में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हो गया जैसे ओवर स्पीड या VCD के कारण, तो साथ ही ट्रैक्शन इक्विपमेंट को भी ये सिग्नल देता है कि वो आगे ट्रैक्टिव एफर्ट अलाउ नहीं करे।
तो ये इसका 69 का ये काम है। और देखिए 49 ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। तो MR1 का देखिए, MR1 का वही प्रेशर इधर से होते हुए यहाँ से, MR1 का इधर से ये इस रास्ता से होते हुए NRV के रास्ता से होते हुए देखिए 51 है जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, 240 लीटर का होता है। इधर से ये होते हुए इधर से ये 49 पे आकर के रुका रहता है। और जब BP 5 किलोग्राम से, देखिए BP पाइपलाइन भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये 5 किलोग्राम से चार्ज रहता है जब BP, तो ये 49 पे आकर के MR1 का प्रेशर 8 से 10 किलोग्राम का रुका रहता है। जैसे ही BP हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ये DV जो है ये अनबैलेंस होता है और यहाँ से ये प्रेशर इन करता है और इधर से 52 और 54, 57 होते हुए इधर से आकर के ब्रेक एप्लीकेशन करता है। तो ये 57 जो है D2 रिले वाल्व है। ये कन्वेंशनल लोको में C2 रिले वाल्व होता है, यहाँ इसमें D2 रिले वाल्व है। इसमें 2 D2 रिले वाल्व है, एक 57 ऑटोमेटिक ब्रेक के लिए है और 58 जो है वो डायरेक्ट ब्रेक के लिए है। और ये 52 जो है ये ब्रेक कट आउट वाल्व है। ये जब RB हम लोग यूज करते हैं, डायनेमिक ब्रेक यूज करते हैं या PVA प्रेस करते हैं, तो उस समय ये सर्विस में आता है और इधर से ये प्रेशर को अलाउ नहीं करता है। ऐसे नॉर्मली ये इधर से प्रेशर जाता है और ब्रेक को एप्लीकेशन करता है। और 54 जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व है। जब RB हम लोग यूज करते हैं तो उस दौरान ये सर्विस में रहता है, इधर से प्रेशर नहीं जाता है। तो RB के दौरान अगर नो टेंशन हो जाए या किसी अन्य कारण से RB कट ऑफ हो जाए तो ये तो इधर से प्रेशर अलाउ नहीं करेगा, ये तो सर्विस में है। तो उसी समय ये ब्लेंडिंग वाल्व 55 जो होता है, ब्लेंडिंग वाल्व के द्वारा यहाँ से प्रेशर इसमें जितना RB यूज लगा रहता है उतना प्रेशर इसमें इन करता है और इस 57 के द्वारा जा करके ब्रेक को एप्लीकेशन करता है। तो इस तरीक़ा से ये 54 और 52, 57 काम करता है। और 47 जो है पीछे लोको में, डेड लोको में हम लोग बोलते हैं खुला रखने के लिए, क्योंकि वो पीछे वाला BP पाइपलाइन से जा करके ये 47 खुला रहता है, तो उसका ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज रहता है और ये 49 उसका DV पर आकर के रुका रहता है। और जैसे ही BP प्रेशर ड्रॉप होता है, आगे से ड्रॉप करते हैं, तो ये 49 ये पीछे वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर का ये प्रेशर जो इसमें से ये इधर से ये चार्ज रहता है वो आकर के और जा करके 52, 54 और 57 के द्वारा इस तरह से ब्रेक को एप्लीकेशन करता है। तो इस तरीक़ा से ये 3 फेज लोको में BP चार्ज, डिस्चार्ज और ब्रेक एप्लीकेशन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।